उदय सेवा संस्थान, मीडिया पार्टनर दैनिक उद्योग आसपास और अमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर उड़ान 8 का आगाज़ से लेकर अंजाम तक का सफ़र लगातार जारी है और कहते हैं कि आसमानों की रहते ज़मीन पर उतरती है। अगर यकीन ना हो तो घर में मुस्कुराती हुई बेटियों को देख लो। आइए आपको मिलवाते हैं मोहसिना फारूकी और आलिया शेख से, जो हमारे इस उड़ान की बेहतरीन स्टूडेंट है, इस वक्त हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे उनके क्या विचार रहे, कैसा उनका यह सफ़र रहा। मोहसिना, सबसे पहले आप हमें बताएं, आप क्या कर रही हैं, कैसा यहाँ सीख रही है? सर, मेरा नाम मोहसिना है और मैं यहाँ पर सिलाई और मेहंदी दोनों सीख रही हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे से सीखा है। मुझे थोड़ा बहुत आता था, लेकिन यहाँ आके फिनिशिंग के साथ में सीना सीख गई हूँ। स्टिचिंग अच्छी हो गई मेरी। टीचर्स का व्यवहार, यहाँ का माहौल कैसा लगा? सर, बहुत फ्रेंडली नेचर है, मतलब लगता नहीं है वो टीचर से, वो हमारी बड़ी बहन या हमारी फ्रेंड की तरह ही हमसे बात करती है और बहुत अच्छे से हमें सिखाती है। हुनर से मिले की पहचान, ये उड़ान का एक टैग लाइन है। कितना आप हुनर सीख रही हैं और ये हुनर आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करने जा रहा है? सर, हुनर मैंने सीखा नहीं, वो अल्लाह ताला की तरफ से हम सबके पास में कुछ ना कुछ हुनर होता है और हमें सिर्फ़ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, उसे पहचान करके। तो जो पहचान है वो उदय सेवा संस्थान ने की और उसको ही पॉलिश करके उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो सर, बहुत कुछ सीखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं अपने हुनर के साथ में कहीं पर कुछ भी कर सकती हूँ। उड़ान का ही आपने नाम लिया है, इसी समर कैंप को आपने चॉइस किया, जबकि शहर में बहुत सारे समर कैंप्स यहाँ अभी लगे हुए हैं। सर, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम समर कैंप जॉइन किया है। मैंने कभी भी अपनी स्कूल के समर कैंप भी जॉइन नहीं किए। ये फर्स्ट कैंप था जिसको मैंने जॉइन किया और ये इत्तेफ़ाक से ही हुआ। लेकिन बहुत अच्छा, इसका जो मेरी जर्नी थी वो बहुत अच्छी रही, यादगार है सर, बहुत ज़्यादा। आपके जैसी बेटियां जो हैं, शायद किसी वजह से अपना टैलेंट जो है वो बाहर नहीं निकाल पाती हैं। तो ऐसे समर कैंप इसमें कितना मदद करते हैं और कैसे हुनर को निखारने में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं? सर, बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं क्योंकि यहाँ आने के बाद में सबका ख़्याल बदल जाता है। जो लड़कियाँ आती हैं वो सिर्फ़ ऐसे नॉर्मल सीखने के लिए आती है, लेकिन मैं भी इसी तरीके से आई थी सर। लेकिन जब मैंने टीचर्स को सुना, आपको सुना, सब सर्स को सुना, तो मुझे सर मेरा ख़्याल बदल गया और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और करना है और करना है और आई एम श्योर कि सभी लड़कियों के दिल में ये चीज़ें हैं कि अब हम और करेंगे और उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और सर, यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर खुद से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान दिया जाता है, दूसरों का ख़्याल रखा जाता है। तो सर, सिलाई और मेहंदी के साथ में मैंने जो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो सीखी वो यही है कि खुद से पहले दूसरों का ख़्याल रखना है। तो सर, ये हुनर और एजुकेशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। टैलेंट क्या काम में आएगा, कितना ज़िंदगी में अहम है, और आपकी इस टैलेंट के लेकर, हुनर को लेकर क्या योजनाएं रहेंगी? सर, एजुकेशन अलग चीज़ है, हुनर अलग चीज़ है। एजुकेशन आप दुनिया में आकर सीखते हो, एजुकेशन आप दुनिया में आकर, लेकिन हुनर आपको कुदरती तौर पर मिला हुआ होता है। तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ़ आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। आप कहीं पर भी मात नहीं खा सकते हो, किसी के साथ आप दब नहीं सकते हो, आपको जीने का सलीका आ जाता है। मगर हुनर जो एक ऐसी चीज़ है, वो आपको कंप्लीट आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है या आपकी खुद की अपनी ज़ात है, उसको निकाल कर लेकर बाहर आती है। तो सर, इन दोनों का अलग-अलग महत्व है और दोनों ही ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हुनर जहां आपको जीने का सलीका भी सिखा रहा है, आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प कर रहा है, तो यहाँ से हुनर सीखने के बाद आगे आप क्या करना चाहेंगे? सर, यहाँ से हुनर सीखने के बाद जैसे मैंने कहा कि दूसरों को सिखाऊँगी। सबसे पहले दूसरों का सोचना है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको दूसरों तक बाँटो। बाँटने से ही बढ़ेगी चीज़ें। तो सर, मैं चाहूँगी कि मैं सबसे पहले दूसरों को सिखाऊँ, अपनी क्लासेस भी खुद से स्टार्ट करूँ और सर अपने पेरेंट्स की हेल्प करूँ मैं इसमें, ये चीज़ चाहती हूँ मैं कि आपने मैं। एजुकेशन कहाँ तक की? सर, मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से। जी सर। जहाँ दुनियावी तालीम ली जा रही है, वहीं हुनर को भी लगातार पॉलिश किया जा रहा है, उसे अच्छा बनाया जा रहा है। हमारे साथ आलिया शेख भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आइए बात करते हैं आलिया से। आलिया, कैसा लगा उड़ान में आकर, क्या आपके विचार रहे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। पहले तो पेरेंट्स ने मना कर दिया था कैंप के नाम से कि मत जाओ, वहाँ पे सेफ्टी नहीं होती। लेकिन पेरेंट्स पहले आए यहाँ पर, 1-2 दिन देखा यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, फिर इतनी सेफ्टी यहाँ गर्ल्स को लेकर।
बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, इतना अच्छा लगता है। फिर पेरेंट्स ने इजाज़त खुद दी कि जाओ वहाँ पे, और हर साल लगे तो तब भी जाना वहाँ पे। बहुत अच्छा। जहाँ एक और मना किया जा रहा था कि उड़ान में समर कैंप्स में नहीं जा रहा है, और वहीं आप अब खुद भिजवा रहे हैं, अब उनके विचार कैसे हैं जब आप उनको अपनी चीज़ें बना के दिखाती हो? उनके विचार बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बोलते हैं कि टीचर्स भी यहाँ वहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत सेफ्टी से दिखाते हैं। और मैं यहाँ सिलाई करती हूँ, और सिलाई में वहाँ पे ले जाकर दिखाती हूँ ना ड्रेसेस, वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि पूरा हुनर सीख लिया, क्योंकि हुनर से ही तो होती है पहचान। हुनर से होती है पहचान, आप कह रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ये हुनर आगे जाकर आपको कितना हेल्प कर पाएगा, और बेटियों को हुनर क्यों सीखना चाहिए? हुनर हर बेटी को सीखना चाहिए, क्योंकि कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चों को। उनके लिए हुनर आना ज़रूरी है। मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी जैसी बहनों को ये हुनर सिखाऊं, ताकि वो पढ़ाई नहीं नहीं भी की ना उन्होंने तो भी चलेगा, ये हुनर से वो अपनी पहचान बना पाएंगे दुनिया में। ऐसा कोई है आपकी नज़र में जिसने हुनर के दम पर अपनी पहचान बनाई हो? कोई रोल मॉडल आपका? बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो उन्होंने हुनर, मेरी क्लास टीचर ही है, उनकी स्टोरी इतनी अच्छी है, उन्होंने हुनर से अपनी पहचान बनाई है। उनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पहचान बनाई है उन्होंने, पूरे कैंप में उनकी पहचान है। आप बता रहे हैं कि आपके क्लास टीचर्स जो ट्यूटर हैं वही खुद इस हुनर की पहचान बन गई हैं, या उस हुनर से उन्हें पहचान मिली है। तो वहीं इस तरह के बच्चे जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो लगता है कि कहीं उड़ान के आयोजन का जो है सफ़र अपने अंजाम की ओर पहुंचता हुआ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से इन बेटियों को प्रोत्साहित करते रहें। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, थैंक यू।